महोत्सव में हिस्सा ले लिया। शुरू हो गई लठमार होली, लट्ठों की होली, रंगों की जगह लाठियों की बरसात शुरू हो गई, वो भी दे दनादन, तड़ातड़, ताबड़तोड़। इस मुद्दे पर बात करेंगे। अमिताभ अग्निहोत्री जी हमारे साथ हैं, आप हमारे मैनेजिंग एडिटर हैं। इसके अलावा आपको हम लखनऊ लेकर चलेंगे। भवन प्रताप सिंह हैं, आप छात्र नेता हैं, आपसे भी इस मुद्दे पर बातचीत करेंगे। इसके अलावा आज चूंकि प्रदेश भर में हंगामा बहुत बरपा है, इसलिए अधिकांशतः जो दलों के नेता हैं वो अलग अलग जगह धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। सपा, बसपा, भाजपा, कांग्रेसियों से हमारी बातचीत हुई। अधिकांशतः नेता जो हैं वो इस मुद्दे पर राजनीतिक रोटियां सेंकने में व्यस्त हैं, इसलिए इस गंभीर मुद्दे पर समाचार प्लस की बहस में वो फोन लाइन पर शामिल होने के लिए तो हामी भर रहे हैं, लेकिन हमारी ओबी वैन पर या हमारे स्टूडियोज में आने को इसलिए तैयार नहीं है कि सरकार के खिलाफ जो गुस्से की आग धधक रही है, इसमें वो रोटियां सेकना चाहते हैं, इसलिए व्यस्त हैं, ये उन्होंने हमसे कहा है। खैर, फोन पर हम अलग अलग पार्टियों के तमाम नेताओं को जोड़ेंगे अपने साथ। तो यूपी पीसीएस आरक्षण मामले पर सुनवाई करते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक बड़ा आदेश दिया। हाईकोर्ट ने 10 दिनों के लिए 26 तारीख को होने वाले इंटरव्यू पर रोक लगा दी। यही नहीं, अदालत ने आरक्षण के नए नियमों पर अपना फैसला सुरक्षित भी रख लिया है। कुछ दिनों पहले इलाहाबाद में पीसीएस प्रतियोगियों के मन में ठगे जाने का एहसास था, विरोध का राग था और जुबान पर जातिवाद के नाम पर अनदेखी का आलाप था। विशेष रूप से यादवों को, मैं खुल के कह रहा हूं, विशेष रूप से यादवों को नंबर बढ़ा के और लोगों को छांट दिया जाता है और बाकी जो सीटें बचती हैं उनको बैकलॉग के नाम पे निकाल के फिर से केवल उन्हीं के द्वारा भरा जाता है। पीठ पर जातिवादी कोड़े चले थे। सामान्य वर्ग के छात्रों ने कुढ़ते हुए उधड़ी हुई पीठ हाईकोर्ट को दिखाई तो कोर्ट की आंखें लाल हो गई। हाईकोर्ट ने हंटर चलाते हुए 26 तारीख को पीसीएस के होने वाले इंटरव्यू पर 10 दिन की रोक लगा दी। ऐसा लगता है कि जजमेंट हमारे हक में आएगा। उन्होंने इंटरव्यू को रोक दिया है, स्टे कर दिया है और जजमेंट 10 रोज के लिए मतलब विद इन 10 डेज जजमेंट आ जाना चाहिए। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सामान्य प्रतियोगी छात्रों के मन की मुराद सुन ली थी। फरियादी गलगल थे। इसको शब्दों में व्यक्त नहीं कर सकते हमें कितनी खुशी, क्योंकि हमने इसके लिए पूरा जीत जान लगा दिया था, इसलिए हम काफी खुश हैं। इलाहाबाद ने पहली बार सोमवार को आषाढ़ के महीने में फागुन उतर आया था। होली के पहले ही सामान्य वर्ग रंगों से सराबोर हो गया था। तो आयोग में आरक्षण के नियमों में बदलाव के कारण जो हाईकोर्ट में केस था उसमें अब स्टे हो गया है। इस वक्त हम हिंदू हॉस्टल चौराहे पे हैं, आप देख सकते हैं किस तरीके से लड़के अपना खुशी मना रहे हैं और अबीर गुलाल उड़ा रहे हैं, मानो होली आ गई हो। लेकिन बिन मौसम की ये होली ज्यादा देर टिक नहीं सकी। देखते ही देखते जीत की ये आषाढ़ी होली लठमार होली में बदल गई। आरक्षण विरोधी प्रतियोगियों ने जीत के जश्न में दुकानें तोड़नी शुरू कर दी, तो मौजूद पुलिस ने कुछ नया नहीं किया। सामान्य तरीके से सामान्य प्रतियोगियों को जो जहां मिला लठ बजाने शुरू कर दिए और भगवान की कसमें भी लाठियों के वेग को कम नहीं कर पाई। बचने के लिए एक शिकार कीचड़ में उतर गया, लेकिन शिकारी तो शिकारी होता है, शिकार को हर हाल में फंसा ही लेता है। इलाहाबाद की सड़कों पर खूब शिकार किए गए। अब 10 दिन तक इंतजार होगा। 10 दिन बाद ही पता चल पाएगा कि आरक्षण का ऊंट किस करवट बैठेगा। शोएब रिजवी के साथ रविंद्र कुमार, इलाहाबाद, समाचार प्लस। चलिए चर्चा शुरू करते हैं। भवन प्रताप सिंह जी, अगर आप भवन प्रताप यादव होते तब भी विरोध ऐसा ही होता? नहीं, देखिए, ये विरोध और उसके फेवर की कोई बात नहीं है। बात यह है कि आज 67 वर्ष हो गए हमारे देश को आजाद हुए और जिस तरीके से पूरी दुनिया में जितने भी विकासशील मुल्क हैं, जितने भी विकासशील देश हैं, वो इन चीजों से बहुत आगे उठ के देश के और चीजों के में बढ़ोतरी के लिए, देश के आर्थिक विकास के लिए, देश में सामंजस्य कायम करने के लिए इन चीजों पे बहस होती है। लेकिन ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है और बहुत ही दुखद है कि जिस तरीके से आज इलाहाबाद में एक मतलब
बुद्धिजीवियों का शहर है। बुद्धिजीवियों तमाम छात्र वहां से हम हमेशा आईएएस, आईपीएस, पीसीएस तमाम होते आए, लेकिन माननीय न्यायालय ने जो फैसला सुरक्षित रखा है आरक्षण के मामले पे, अभी उस पर कोई फैसला नहीं आया है। लेकिन जहां तक बात आरक्षण का है, जहां तक बात रिजर्वेशन का है, जात विशेष के लिए आरक्षण की जो व्यवस्था बनाई जा रही है, मैं कतई उससे सहमत नहीं हूं। क्योंकि एक तरीके से देखा जाए कि कुछ स्वार्थी टाइप के जो हमारे पॉलिटिकल लीडर्स हैं, जिनका केवल अपने स्वार्थ से मतलब है, ना देश के विकास से मतलब है, ना किसी जात से मतलब है, ना किसी धर्म से मतलब है। भुवन भाई, आप पहली बार समाचार प्लस पर आए हैं, हमारे आवाज आ रही है? भुवन भाई, मैं कह रहा हूं आप पहली बार हमारे इस चैनल में, इस शो में आए हैं। हमारे शो का जो फॉर्मेट है, वो फॉर्मेट ऐसा है कि हम लुकी छिपी बात नहीं कहते, हम हर कुछ उघाड़ देते हैं। उघाड़ना समझते हैं ना? जी जी। हाँ, हम लुकी छिपी बात नहीं कहते। जो कहना नाम लेके सीधे सटीक कहना साहब, इशारों में कुछ नहीं। आप कह रहे ना, आप कह रहे हैं ऐसे कुछ नेता नाम लेके सीधा ठोकिए, उघाड़ के बात कीजिए। एक नहीं, ऐसे तमाम लोग हैं। हाँ कि जी, ऐसे तमाम लोग हैं कि जो हमारे छात्रों को, हमारे नौजवानों को गुमराह करने का काम करते हैं। हाँ। हम लोगों को जो मतलब कल जो ये छात्र चाहे इस चीज का लाभ पाएंगे या जो लोग इस चीज से वंचित रहेंगे, वो आज हमारे जो आने वाली पीढ़ियां हैं, जो आने वाली नस्लें हैं, उनको हम क्या दे के जाएंगे, उनको हम क्या बता के जाएंगे, उनको हम क्या बताएंगे कि किस तरीके से हम इस चीज को पाए हैं और किस तरीके से इन चीजों से हम वंचित रह गए। तो कहने का मतलब है कि जो जागरूक है, वो चाहे किसी भी धर्म का हो, चाहे किसी जात का हो, या किसी भी वर्ग का हो, वो कतई इन व्यवस्थाओं से सहमत नहीं है और ना ऐसी व्यवस्थाओं को कतई बर्दाश्त करेगा। जहां तक बात है कि जात विशेष के लिए, जैसे तमाम चैनलों पे, तमाम जगहों पे बात चल रही है, तमाम लोगों में, आम लोगों में ये बात चल रही है कि जात विशेष को लाभ देने के लिए ऐसा कदम उठाया गया है और माननीय न्यायालय ने उसको संज्ञान में लिया और जहां तक अभी इन बात मतलब फैसले को सुरक्षित रखा है। और लोगों को उम्मीद न्यायालय से यही है कि आने वाले समय में जो भी 2, 4, 10, 15, 20 दिन का समय दिया गया है, उसमें न्यायालय का ऐसा फैसला होगा जिससे आम जनमानस, आम छात्र और भुवन जी, मैं यहां पर टोकना चाहूंगा आपको। गजेंद्र यादव जी एक हमारे आज ही एक मित्र बने हैं। आप ओएनजीसी में प्रोडक्शन इंजीनियर हैं, आप बीटेक हैं आईआईटी कानपुर से। उन्होंने फेसबुक पर आज इसी मुद्दे पर हमसे एक लंबी चर्चा की। उन्होंने लिखा कि क्या सभी यादवों का कल्याण हो रहा है? जी, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। इस सवाल से मैं मुतस्सिर था। मैंने उनसे कहा कि आप भी यादव हैं, जरा आप बताएं कि क्या सभी यादवों का कल्याण हो रहा है? तो उन्होंने लिखा कि सैफई, इटावा, मैनपुरी और कन्नौज में एक खास यादव परिवार को जितनी लाल बत्तियां दी गई हैं, वो खुद यादवों के साथ भेदभाव दर्शाता है। उन्होंने कहा कि अब यादव लोग सोचने लगे हैं, लेकिन परिवर्तन आने में अमिताभ अग्निहोत्री जी टाइम लगेगा। ये कह रहे मैं बलिया से हूं, वहां किसका काम होता है और क्या काम होता है। वहां से 2 मंत्री हैं और रोड की हालत देखिए, बिजली की व्यवस्था देखिए। ये गजेंद्र यादव हैं जो आईआईटीएन हैं, कानपुर आईआईटी से। देखिए, पहले तो मैं कुछ बातें साफ करूं। हाँ। इस मुद्दे को लेकर कई मिसकंसेप्शंस हैं। मेहताब जी, मैं आपको धृष्टता कर रहा हूं रोकने की। योगी आदित्यनाथ जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, मैं माफी चाहता हूं मेहताब जी। योगी जी, बहुत स्वागत है आपका समाचार प्लस पर। हाँ, धन्यवाद जी। योगी जी, आज जिस तरह से उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग का यादवीकरण किया जा रहा है, आज एक तस्वीर हमारे पास हमारे एक मित्र ने भेजी, स्टिल इमेज, उत्तर प्रदेश में जहां पर लोक सेवा आयोग का दफ्तर है, तो लोक सेवा में से लोक शब्द को काट दिया गया और वहां एक खास जाति का उपनाम लिखा गया और फलां सेवा आयोग लिखा गया। हम क्या दर्शाना चाहते हैं समाज में भाई? आप यादवों को, मुसलमानों को आगे बढ़ाकर उनका वोट लेते हो, ऐसा दावा करते हो, अच्छी बात है, लेकिन आप दूसरे वर्ग के लोगों के साथ ऐसा अंधेरगर्दी तो मत करो कि 2013 यूपी पीसीएस की परीक्षा के परिणाम आए, 1300 नतीजों में केवल 254 सामान्य वर्ग के। अंधेरगर्दी नहीं तो और क्या है ये योगी जी? देखिए, यह कार्य वो सरकार कर रही है जो देश के अंदर धर्मनिरपेक्षता का सबसे बड़ा ढोंग कर रही है। हाँ। इन्होंने केवल जातिवाद के आधार पर इस समाज को नहीं बांटा है। जिस कांग्रेस पर ये लोग हमेशा परिवारवाद का आरोप लगाते थे, आज मुलायम सिंह
का कोनमा तो देखिए पहले, ठीक है ना। तो उस पर भी कोई समाजवादी नहीं बोलता है, समाजवादी नहीं, सब समाज तोड़क है, देश के लिए घातक है। उत्तर प्रदेश को इन्होंने बेड़ा गर्क कर दिया है। उत्तर प्रदेश की सड़कें ध्वस्त, बाढ़ की अभी पहली ही झलक आई है कि पूरा उत्तर प्रदेश अभी से ध्वस्त हो चुका है। उत्तर प्रदेश में फिर से पूर्वी उत्तर प्रदेश में इंसेफ्लाइटिस की महामारी अपनी तेजी के साथ आगे बढ़ रही है। सत्ता मौन बनी हुई है। पुलिस के संरक्षण में हत्या, लूट, अपराध हो रहे हैं। गोरखपुर में और आजमगढ़ में जिस प्रकार की घटनाएं भी हाल ही में हुई हैं, तो इनसे उम्मीद क्यों करते हैं? देखिए, डे फर्स्ट से ही हम लोग मान चुके हैं कि उत्तर प्रदेश को अराजकता की ओर जाना है और ये सरकार वो करेगी। मुझे लगता है कि जनता को देखना पड़ेगा। लोक सेवा आयोग में तो उन्होंने अयोग्य लोगों को पहले से भेजा और मुलायम सिंह एक्सपोज हुए हैं। एक तरफ जिन्होंने संसद में प्रमोशन इन रिजर्वेशन वाले बिल पर उसका विरोध किया था, और दूसरी तरफ लोक सेवा आयोग में जिस प्रकार का नग्न तांडव हुआ है और कोर्ट के आदेश के बावजूद जिस प्रकार का इन्होंने नग्न तांडव किया है, मुझे लगता है कि वचन को शर्मनाक था और इस पर रोक तो लगनी ही चाहिए। योगी आदित्यनाथ साहब, अहम सवाल यह है कि आप जिस तरह की आरक्षण की प्रणाली लागू की गई है, आप और आपकी पार्टी उसके पक्ष में है या विरोध में? अगर विरोध में है तो ये विरोध सड़कों पर बीजेपी या एबीवीपी की तरफ से दिख क्यों नहीं रहा? मुझे हम किसी भी समाज विरोधी कृत्य का समर्थन नहीं कर सकते जी। जिससे राष्ट्र कमजोर होता है, जिससे समाज कमजोर होता है, हम उसका कतई समर्थन नहीं करते। लेकिन प्रमोशन में रिजर्वेशन का तो बीजेपी समर्थन करती है ना। ये सरकार जो है सभी मानकों की धज्जियां उड़ा रही है और इस देश प्रदेश की प्रतिभाओं के साथ सीधे सीधे खिलवाड़ कर रही है। योगी जी, लेकिन प्रमोशन में रिजर्वेशन का समर्थन तो भारतीय जनता पार्टी का थिंक टैंक भी करता है। मैंने कहा ना कि उस मुद्दे पर हम लोगों ने, देखिए, प्रमोशन इन रिजर्वेशन के मुद्दे पर मैंने स्वयं संसद में विरोध किया था। हाँ। लेकिन आपकी पार्टी को समझ नहीं आया। कह रहा हूं कि जो है हम इस प्रकार के किसी भी उस वक्तव्य का या उस कृत्य का विरोध करूंगा जो समाज के हित में नहीं होगा, राष्ट्र के हित में नहीं होगा। योगी जी, बड़ा सवाल ये है जो हम लोगों ने पढ़ा और आज तक देखा और भुगता भी, कई दफे भुगता, मंडल कमीशन से लेकर आज तक भुगता, खुद के ऊपर इस चीजों की मार पड़ी। मैं खिलाफत नहीं कर रहा, मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं कि साहब, सुप्रीम कोर्ट ने और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के जमाने से ही जो आरक्षण की व्यवस्था थी वो एक नियमित वक्त के लिए थी और वो सिर्फ जीविकोपार्जन के लिए थी। यानी जो आखिरी परीक्षा की परिणाम आए उसमें आपको आरक्षण देकर उस योग्य बनाया जाए कि आप समाज के सवर्ण और अगड़ी जातियों के बराबर खड़े हो सकें, कंधे से कंधा मिलाकर चल सकें। यही तो आरक्षण की अवधारणा थी ना। बिल्कुल। अब आप नौकरी पा गए, अब आप अच्छा खासा कर रहे हैं, आप नकारे हैं, लेकिन तब भी आपको आरक्षण के दम पर प्रमोशन चाहिए। यह एक राजनीतिक मुद्दा बनने से एक कैंसर बन चुका है। हाँ। और वह कैंसर जो है आज इस देश के लिए जो है पूरी तरह देश की व्यवस्था को पूरी तरह निगलने के लिए उतावला दिखाई दे रहा है। हाँ। दुर्भाग्य है कि इस मामले में किसी भी राजनीतिक दल की नीयत साफ नहीं है जी, और वह सच बोलने का साहस नहीं कर पा रहा है। हाँ। प्रमोशन इन रिजर्वेशन वाले मुद्दे पर बीजेपी को स्वयं इसका भुक्तभोगी होना पड़ा है। 2002 में उसने उसका समर्थन किया तो उसके बाद उसको नुकसान उठाना पड़ा। हाँ, हाँ। और हम लोगों ने इधर जब इसका अपोज किया है तो संसद में रुका हो विधेयक। नहीं, मुलायम सिंह जी ने इसका विरोध किया था। हाँ, सबको पता है, लेकिन उन्हीं मुलायम सिंह जी की पार्टी इस तरह से रिजर्वेशन दे रही है। वो खुल करके विरोध की थी वहां। हाँ। आज पूछा जाना चाहिए ना मुलायम सिंह के कुनबे से कि एक तरफ आप लोग संसद में विरोध करते हैं प्रमोशन इन रिजर्वेशन के मुद्दे पर, दूसरा उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में जिस प्रकार की व्यवस्था लागू करना चाहते हैं। हाँ। आखिर उत्तर प्रदेश की प्रतिभाएं जाएंगी कहाँ? नहीं, आज आजम खान साहब का योगी जी एक बयान आया। योगी जी, आज आजम खान साहब का एक बयान आया। उन्होंने कहा कि ये समझना पड़ेगा कि पिछले 21 वर्षों में उत्तर प्रदेश में केवल एक पीसीएस अधिकारी मुसलमान क्यों बना। अरे भाई, मेरा सवाल आजम खान साहब से और पूरी व्यवस्था से ये है कि अगर कोई पढ़ेगा लिखेगा नहीं तो क्या आप प्लेट में सजा के उस पद को उस जाति या मजहब विशेष तक पहुंचाएंगे क्या? भाई, इस देश में या प्रदेश में मुसलमानों को, यादवों को या किसी जाति विशेष या मजहब विशेष के लोगों को कॉम्पिटेटिव एग्जाम में बैठने की प्रतिबंध तो नहीं है ना? बिल्कुल नहीं। आप बैठिए, पढ़िए और पद हासिल कीजिए। बिल्कुल। क्या दिक्कत है उसमें?
क्योंकि आजम खान से अच्छे वक्तव्य की उम्मीद क्यों करते हैं? जो एक नकारात्मक सोच के साथ जो व्यक्ति बैठा है, हाँ। उससे अच्छाई की उम्मीद करना तो अपने आप में बेईमानी होगी। और आजम खान जैसे लोग समाज तोड़क बयान हमेशा देते रहे हैं और देंगे भी। हाँ, जरा वो बयान हम चाहते हैं ये भी कि आप भी सुन लें।